अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर उमर नेम फ्रॉम द कोडिंग वर्ल्ड। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की तीन टाइप्स होती हैं। वन इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सेकंड वन इज़ लूपिंग स्टेटमेंट एंड द थर्ड वन इज़ जंपिंग स्टेटमेंट। Now the question is that what is control flow statements? Control flow statements ऐसी statements होती हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर अपने कोड के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए, उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप के कोड के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अपने कोड को सीक्वेंस वाइज रन करते हैं, यानी कि जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसमें जो हमारा कोड होता है वो एक सीक्वेंस वाइज रन होता है, यानी कि पहले एक एग्जीक्यूशन होती है, उसके बाद सीक्वेंस वाइज दूसरी एग्जीक्यूशन होती है एंड उसके बाद हमारा कोड एंड हो जाता है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। उसमें जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उसमें हम कंडीशंस को यूज़ करते हैं। उन कंडीशंस की बिना पर हमारा कोड नेक्स्ट मूव होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आगे कोड मूव होगा, अदरवाइज इसके फॉल्स होने पर ये ट्रू होगी और जो एग्जीक्यूशन होगी वो इस कोड के इस कंडीशन के मुताबिक होगी। तो अगर ये ट्रू होती है तो फिर हमारा कोड की एग्जीक्यूशन होगी और उसके बाद हमारा कोड एंड हो जाएगा। ये एक जनरल ओवरव्यू है, इसको हम नेक्स्ट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। एक और टाइप का कोड स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लूपिंग स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उसमें हम एक कंडीशन लगा देते हैं और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक हमारा कोड रिपीट होता रहता है, यानी कि एक लूप क्रिएट हो जाती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इसके बाद अगर तो कि हमने इंस्ट्रक्शन राइट की है कि प्रोग्राम इस तरह वर्क करे इसके फॉल्स होने पर, तो वह इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस टाइप के प्रोग्राम को हम कहते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर। आज हम इन डिटेल कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो है इफ स्टेटमेंट। इफ का अगर बेसिक मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब है अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, यानी कि हम इसमें कोई कंडीशन फिक्स करते हैं। तो इसी तरह हम अपने कोड के अंदर इसको राइट करते हैं और इसका जो बेसिक सिंटैक्स है इसको हम इंट मेन के अंदर राइट करते हैं एंड इंट मेन के अंदर इसका सारा कोड होता है। उसके बाद हम इफ टाइप करते हैं और साथ में स्मॉल ब्रेसेस के अंदर अपनी कंडीशन को राइट करते हैं। कंडीशन कोई भी हो सकती है। लेट्स से यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि a इज लेस देन b। ये कंडीशन हमने अप्लाई की कि अगर a छोटा होगा b से तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा। वो एक्शन, वो कोड, वो एग्जीक्यूशन हमने करली ब्रेसेस के अंदर लिखनी होती है जिसकी मदद से हमें आउटपुट मिलेगी। वो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अगर छोटा हुआ a b से तो ये प्लस हो जाए। इन करली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा कि a प्लस बी। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर ए और बी आपस में ऐड हो जाएंगे और अगर ये फॉल्स होती है तो फिर कोड नेक्स्ट मूव कर जाएगा और एल्स के अंदर एंटर होगा। एल्स स्टेटमेंट इस तरह वर्क करती है जैसे कि अदरवाइज, अगर ये हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आप ये कर रहा था, यानी कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो एल्स स्टेटमेंट होती है। और एल्स स्टेटमेंट में हम कोई कंडीशन नहीं लगाते, सिंपल करली ब्रेसेस के अंदर अपने कोड को लिखते हैं जो हमने रन करवाना होता है। यहाँ पर मैंने आउटपुट में लिखा था कि अगर a इज़ लेस देन b तो a प्लस b हो जाए, अदरवाइज a माइनस b, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो a और b आपस में ऐड हो जाएंगे। अगर ये फॉल्स होती है तो a और b आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस कोड के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम के अंदर ओनली वन कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें मल्टीपल कंडीशंस रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट आती है। एल्स इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स भी सेम इफ कंडीशन की तरह का ही है, बस जैसे हमने यहाँ पर इफ लिखा था वहाँ पर हमने एल्स इफ लिखना है और साथ में अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है और करली ब्रेसेस के अंदर उस कंडीशन के मुताबिक जो हमें एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड हुई वो हमने यहाँ पर टाइप कर देनी है। और उसके बाद सेम अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं फिर एल्स वाला कोड रन होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर हम इफ के अंदर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, अगर a लेस देन b है तो हमें आउटपुट मिले a प्लस b। अब एल्स इफ के अंदर हम एक और कंडीशन अप्लाई करते हैं, अगर a ग्रेटर देन है b से तो p माइनस a।
क्लियर। अदरवाइज ए डिवाइडेड बाय बी। यहाँ पर हमने दो कंडीशंस अप्लाई की हैं। एक तो ये है कि अगर a इज लेस देन b तो इफ वाला कोड रन हो। अगर यूजर a की वैल्यू बड़ी और b की वैल्यू छोटी एंटर करे तो एल्स इफ वाला कोड रन हो, जिसके मुताबिक b सब्ट्रैक्ट होगा a से। क्लियर। और अगर यूजर इन दोनों कंडीशंस के अलावा कोई और कंडीशन फॉलो करता है तो ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, तो फिर हमारा एल्स वाला कोड रन होगा। इसको हम फ्लो चार्ट की मदद से भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये कैसे वर्क करता है। सो जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा उसमें हम पहले एक कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर हम इफ कंडीशन ही लगाते हैं, a इज लेस देन b। अगर तो ये ट्रू होती है तो हमारी एग्जीक्यूशन 1 होगी, जिसमें हमने टाइप किया था a प्लस b, और उसके बाद हमारा कोड एंड हो जाए। अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंडीशन 2 को एक्टिवेट करेगा, और कंडीशन 2 के मुताबिक a इज ग्रेटर देन b अगर हो तो b माइनस a हमारे पास आउटपुट मिलेगी। सो उसके बाद हमारा कोड एंड हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशंस हो जाती हैं फॉल्स तो फिर हमारा एल्स वाला कोड एक्टिवेट होगा और वो रन हो जाएगा, जिसके मुताबिक a इज डिवाइडेड बाय b, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो ये था सिंपल मल्टीपल कंडीशंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, और इसका हमने फ्लो चार्ट भी देखा। अब बारी आती है कि हमने मल्टीपल कंडीशंस को भी यूज कर लिया, सिंगल कंडीशन को भी यूज कर लिया। अगर हमने कंडीशन के अंदर कंडीशन को यूज करना हो तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशंस। उसके लिए हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। सिंटैक्स बिल्कुल सेम है। जो हमारा मेन इफ होता है वो हम इंट मेन के अंदर टाइप करते हैं, और जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिस कंडीशन के अंदर मजीद कंडीशंस रिक्वायर्ड हो तो हम उस कंडीशन के अंदर वो स्टेटमेंट लिख देते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे इफ कंडीशन के अंदर मजीद कंडीशंस रिक्वायर्ड है, सो यहाँ इंट मेन के अंदर इफ कंडीशन का सेम वही सिंटैक्स लिखेंगे और यहाँ पर हम अपनी कंडीशन टाइप करेंगे। एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब हम सेम इफ एल्स इफ और एल्स का सिंटैक्स टाइप करेंगे, और वो आप अपने प्रोग्राम के मुताबिक कोई भी कंडीशन और आपको जो भी आउटपुट रिक्वायर्ड हो वो आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नेस्टेड इफ को टाइप किया और साथ में कंडीशन अप्लाई कर दी जो कि एक सब कंडीशन है, एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने एल्स कंडीशन को अप्लाई किया। अगर आपको मल्टीपल सब कंडीशंस रिक्वायर्ड हो तो आप यहाँ पर इफ के बाद एल्स इफ यूज करेंगे और उसके साथ कंडीशन अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो भी आपको एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड हो वो आप टाइप करेंगे। सो ये है नेस्टेड इफ कंडीशन। अगर मेन कंडीशन हो जाए फॉल्स तो नेस्टेड इफ कंडीशन वर्क नहीं करेगी, फिर ये कोड एंटर हो जाएगा एल्स के अंदर और वो वाली एग्जीक्यूशन हो जाएगी जो हमने एल्स के अंदर टाइप की हो। इसका हम फ्लो चार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उसमें हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, और वो कंडीशन कोई सी भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोग्राम। और जब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, याद रखिएगा ये हमारी मेन इफ कंडीशन है। अगर तो ये मेन इफ कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके बाद हमारी एग्जीक्यूशन होगी और साथ में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स एक्टिवेट हो जाएंगी, और उस स्टेटमेंट्स में जो हमने कंडीशंस अप्लाई की हों वो सब बारी बारी एग्जीक्यूट होंगी और उसके मुताबिक हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा। यहाँ पर सब कंडीशन एक्टिवेट हो गई है, डेट इज इफ कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसमें मौजूद कोड यहाँ पर रन होगा और उसके बाद प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा। अगर तो ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, उसके बाद सब कंडीशन एल्स इफ वाली एक्टिवेट होगी। अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर हमारी एग्जीक्यूशन उसके मुताबिक होगी और हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ये जो एग्जीक्यूशन यहाँ पर मैंने टाइप किया है ये बेसिकली आउटपुट है जो कि हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक अपने कोड के अंदर राइट करते हैं। अगर तो एल्स वाली कंडीशन भी हो जाती है फॉल्स तो हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट एक्टिवेट हो जाएगी और उसके मुताबिक हमारी आउटपुट आएगी, डेट इज सब एग्जीक्यूशन 3। के बाद हमारा कोड एंड हो जाएगा। और अगर यहाँ से मेन इफ कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन एक्टिवेट होंगी ही नहीं, यानी कि ये फॉल्स होंगी सब, और हमारा कोड डायरेक्टली एल्स इफ या एल्स के अंदर एंटर कर जाएगा। तो इस फ्लो चार्ट के मुताबिक हमारा कोड एल्स के अंदर एंटर होगा और उसके मुताबिक हमारी एग्जीक्यूशन होगी और फिर हमारा कोड एंड हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे और एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसकी मदद से हम इन सब कंडीशन को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो आपके दोस्त C++ सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।